झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। एनडीए ने सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक प्रत्याशियों की घोषणा इन 14 लोकसभा सीटों पर नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है। खूंटी से कालीचरण मुंडा को कैंडिडेट बनाया है कांग्रेस ने, वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो जेपी पटेल हजारीबाग से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बाकी सीटों का क्या? इन 11 सीटों पर आखिर उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हो रही? इधर कांग्रेस लगातार माथापच्ची कर रहा है। जेएमएम का कहना है, जो इंडिया गठबंधन की राज्य में बड़ी पार्टी है, उसका कहना है कि पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे, उसके बाद वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी जो सीटें उसके हिस्से में आई है। इन सब के बीच में खबर ये भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने जेल से ही संदेश भिजवाया है जेएमएम के तमाम पदाधिकारियों को, और चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री है राज्य में, उन्हें खास तौर पर यह संदेश भिजवाया है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें प्रत्याशी के लिए जो कि पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हो, यानी जो पार्टी में जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, ना कि वो आयातित हो। तो आखिर हेमंत सोरेन को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसी नौबत आई? क्या पार्टी हेमंत सोरेन की लाइन से अलग चल रही है? हेमंत सोरेन की जो पार्टी लाइन है उससे अब जेएमएम, जिसमें अब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री है, वो अलग चल रही है। आखिर ये जरूरत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों पड़ी? खबर ये भी है कि जमशेदपुर में ऐसी खबरें आ रही थी कि भाजपा का कोई लीडर जेएमएम में शामिल हो सकता है और उसे पार्टी यहाँ से कैंडिडेट जमशेदपुर से बना सकती है। इन सब के बीच वहाँ विरोध के स्वर उठने लगे। वहाँ के जिलाधिकारी ने भी इसका विरोध किया। जो पार्टी के और अन्य अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विरोध किया कि आयातित नेता नहीं चलेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए लगातार मेहनत करते रहे हैं, उन्हें ही पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए लोकसभा सीट के लिए। तो ऐसे में अब ये संदेश पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भेजा है राज्य के मुखिया चंपाई सोरेन को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, क्योंकि आयातित जो नेता हैं उन्हें टिकट ना दिया जाए, बल्कि ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है। तो अब ऐसे में रास्ता खुल जाता है उनके लिए जो लगातार पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते रहे हैं। तो जो बची हुई सीटें हैं जो जेएमएम के खाते में हैं, उनमें कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और लंबे समय से जो जुड़े हुए हैं, अब उन्हें जब टिकट मिलनी है तो जमशेदपुर की सीट जिसे लेकर विरोध हुआ था, खबरें ये थी कि भाजपा के नेता को लाकर यहां पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब जब इसका कड़ा विरोध हुआ और खुद हेमंत सोरेन ने संदेश भिजवाया, तो अब माना जा रहा है कि जो पार्टी के समर्पित नेता है उन्हें ही टिकट मिलेगी। और अब 7 या 6 अप्रैल तक जेएमएम भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, क्योंकि अब उसके बाद प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए वक्त चाहिए, चुनाव प्रचार के लिए वक्त चाहिए। जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं वो आपके सामने बता दूं। राजमहल सीट जो जेएमएम के खाते में है, यहाँ पर मौजूदा सांसद विजय हांसदा है और पार्टी फिर से उन्हीं पर भरोसा जता सकती है और उनका नाम लगभग तय है। राजमहल से उन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दुमका से जब सीता सोरेन को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो अब जेएमएम के लिए भी ये चुनौती है कि यहाँ पर कोई कद्दावर चेहरा हो, कोई बड़ा चेहरा हो जो पार्टी की ही पूर्व नेत्री रही सीता सोरेन से मुकाबला कर सके, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि सोरेन परिवार की बहू भी है। तो ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं वो स्टीफन मरांडी या नलिन सोरेन, ये 2 ऐसे नाम हैं जो दुमका से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं सीता सोरेन के अपोजिट। वहीं गिरिडीह की सीट की बात करें तो मथुरा महतो का नाम सबसे आगे चल रहा है जेएमएम कैंडिडेट के तौर पर। यहाँ मथुरा महतो प्रत्याशी हो सकते हैं और सेभूम से पार्टी फिर से दशरथ गगराई पर भरोसा कर सकती है, उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। वहीं जमशेदपुर से जो अब जेएमएम के खाते में ये सीट है, यहाँ पर केंद्र समिति के सदस्य हैं सुनील महतो, उनका नाम है। सविता महतो की बेटी हैं स्नेहा महतो, उनका भी नाम है। इसके अलावा एक और नाम है जो चर्चा में है, वो है आस्तिक महतो का। और अब इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेएमएम जल्द ही 6 या 7 अप्रैल को यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है। और कांग्रेस भी इसी उधेड़-बुन में है कि आखिर जो बची हुई सीटें हैं, 3 सीटों पर तो उसने घोषणा कर दी, और बची हुई सीटों पर जो और 4 सीटें हैं उनमें पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा है।
धनबाद की वो सीट है, पलामू की सीट है जहां पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। धनबाद में कई नाम सामने आ रहे हैं। सरयू राय के आने के बाद यहां पर चुनावी मैदान और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरयू राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यहां पर जो विपक्ष है वो एक मजबूत उम्मीदवार दे ढुल्लू महतो के अगेंस्ट, क्योंकि वहां की जनता ढुल्लू महतो का विरोध कर रही है और अगर ऐसे में कोई मजबूत विपक्ष उम्मीदवार नहीं देता है तो उन्हें फिर चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि बिल्ली के गले में घंटी डालने को मैं तैयार हूं। तो काफी दिलचस्प चुनावी जंग यहां पर देखने को मिलेगी झारखंड की इन सीटों में, और कई सीटें अभी हॉट सीट बनी हुई हैं जिस पर देखना होगा कि पार्टी आखिर किसे उम्मीदवार बनाती है। और इतना लंबा वक्त लिया गया है तो उम्मीदवारों के चयन में क्या सावधानियां बरती गई होंगी, क्या वहां पर समीकरण होंगे जिसे ध्यान में रखकर पार्टी दोनों ही पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस इतना लंबा वक्त ले रही हैं अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा में। बहरहाल चुनाव से जुड़ी हुई हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 22 को देखते रहिए। आप तक इसी तरह हम खबरें पहुंचाते रहेंगे।